मैं हमेशा कहता हूं भक्ति बचपन से प्रारंभ कर दो। जो लोग बुढ़ापे में भक्ति करने की इच्छा रखते हैं वो गलती कर रहे हैं। बचपन में अगर आप भक्ति प्रारंभ कर देंगे तो भगवान अति शीघ्र आपको मिल जाएंगे। भगवान की कृपा अति शीघ्र आपको मिलेगी। बचपन में जो मन होता है ना वो बड़ा निर्मल होता है। भगवान ने हमें ये जीवन दिया ना, इसमें 2 सॉफ्टवेयर डाले हैं। ये कंप्यूटर समझो इस शरीर को, और इस कंप्यूटर समझो इस शरीर को, तो इसमें 2 सॉफ्टवेयर डाले, एक माइंड एक हार्ट। जब आप कोई चीज लाते हो ना, इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज लाते हो, टीवी लाते हो, मोबाइल लाते हो, कंप्यूटर लाते हो, तो वो जिस कंपनी का लाते हो तो उस कंपनी का ये किताब भी आती है साथ में, उसमें रूल रेगुलेशन लिखे रहते हैं, उसमें हाउ टू यूज इट, इसे यूज कैसे करें लिखा रहता है। तो भगवान ने भी जब मानव जीवन का ये शरीर दिया ना कंप्यूटर, तो इसमें भी भगवान ने 2 सॉफ्टवेयर डाले, और 2 सॉफ्टवेयर डालकर भगवान ने कहा हाउ टू यूज इट। ये बुक दी है। वो बुक क्या है? ये पुराण सारे वही बुक है, ये भागवत वही बुक है। इसमें लिखा है क्या करें और क्या न करें। 2 सॉफ्टवेयर बहुत महत्वपूर्ण है, हार्ट एंड माइंड। और भगवान ने कहा अपना मन मुझ में लगाना और अपनी बुद्धि संसार में लगाना। क्या कहा भगवान ने? जोर से बोलो। अपना मन मुझ में लगाना, हार्ट अटैच्ड विद मी। अपना हृदय मुझ में अटैच कर देना, मेरे साथ रखना, और अपना माइंड संसार में रखना। व्यक्ति ने इसका यूज उल्टा किया, मन लगा दिया संसार में। हाय मेरी राजकुमारी, हाय मेरी शूर्पणखा, हाय मेरे राजा दशरथ, हैं? हाय मेरे हैंडसम हस्बैंड, हाय मेरा राजकुमार, हाय मेरी राजकुमारी, सब उसमें। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा मकान, सब इसमें, सब में मन है। बेटा में भी मन है, बेटी में भी मन है, पत्नी में भी मन है। बुढ़ापे में तो पत्नी में ही मन रहता है, पति में ही मन रहता है, हाँ या ना? क्यों? बुढ़ापे में सब भगा देते हैं, भगा सब। फिर बेचारी पत्नी है, ए जी कहा ले होगे? अब कहा लेंगे, हलवा ही चलेगा, दांत तो टूट गए। खैर लीव इट। कल प्रसाद में हलवा मिल गया था इसलिए याद आ रहा है हलवा। गंगा मैया का प्रसाद कल हलवा मिला ना। तो हमने उल्टा प्रयोग किया, अपना मन लगा दिया हमने संसार में, और बुद्धि लगा दी भगवान में। कैसी बुद्धि लगाई सुनाऊं? भगवान भी बड़ा विचित्र है। पहाड़ क्यों बनाए? ऐसी सड़क बना दी कभी भी जान जा सकती। भगवान बड़ा विचित्र है। इतनी ठंड क्यों बनाई? यहाँ बर्फ जम जाती इतनी इतनी। महाराज इतना ठंडा पानी है, जान हलक में आ जाती है लोटा डालती। डुबकी लगा नहीं सकते, डुबकी लगाओ तो माँ तो फूट जाएगा, नीचे पत्थर है, डुबकी लगा ही नहीं सकते आप। यहाँ तो कहो पत्थर पे बैठ के न्यो न्यो करो, वही गंगा स्नान है। और पहलो ही लोटा गंगा स्नान में, पहला लोटा डर तो कहता है, ऐसे लगता है कि अब तो राम नाम सत्य कई बार आ ही रहे होंगे, ऐसा स्नान होता है। तो ये भगवान कैसा है? गजब का भगवान। अपनी बुद्धि लगाते हैं। भगवान ने दिन क्यों बनाया? भगवान ने रात क्यों बनाई? भगवान ने ये क्यों बनाया? भगवान ने ये क्यों? अरे बड़े बड़े लोग हैं जो भगवान में कमी निकालते हैं। उनकी बुद्धि चलती है भगवान में कमी देखने के लिए, और कोई काम ही नहीं करते। एक ऐसे ही तार्किक आदमी था, उसने अपने जैसे व्यक्ति को पकड़ा, बोले किताब पकड़, पेन पकड़। बोले क्यों? बोले देख, हम भगवान ने जो ये दुनिया बनाई है ना, कमी गिनाते हैं उसने कितनी कमी की। अगर हम होते तो ये कमी नहीं करते। बोले ठीक है चलो साहब। भगवान में कमी ढूंढने के लिए निकले, और भगवान में कमी ढूंढने के लिए जब निकले तो वो जो कहीं जा रहे थे नदी के तट पे होते हुए, तो तरबूजे खरबूजे बड़ा सुंदर
लगे हुए थे नदी पे, बारी लगी हुई थी। देखो भगवान की पहली गलती, पकड़ लो, पकड़ ली, पकड़ ली, पकड़ ली, पहली गलती पकड़ी गई भगवान की, ये भगवान की पहली गलती है। बोले क्या? इतना सुंदर फल है ये, इतना बड़ा फल है तरबूजा, और इसे ऐसे धरती में पटक रखा। पहली गलती, नोट करो, नोट करो। कर लिया नोट। फिर आगे गए, सुंदर आम के बगीचे में गए। दूसरी गलती, दूसरी गलती, पकड़ो, लिखो इसको। बोले यहां क्या गलती है? बोले देखो कितना बड़ा पेड़ है ये आम का, कितना बड़ा पेड़ है आम का, और इस पे फल कैसे कैसे लगा दिए, छोटे छोटे से। ये कोई बात है? वो इतना बड़ा फल था, वो धरती पे पटक दिया, और ये इतना छोटा फल है, ये इसको लटका दिया, इतने बड़े फल। ये दूसरी गलती लिखो। लिख दिया। लिखने वाला बोला मैं लिखते लिखते थक गया हूं, आप कहो तो थोड़ी देर ये धूप पड़ रही है, आम के वृक्ष के नीचे बैठ के सुस्ता लेते हैं। बोले हाँ सुस्ता लो, मैं भी सुस्ता लेता हूँ, कमर सीधी कर लेता हूँ। बोले कर लो कमर सीधी। हाँ देखो ये कितनी बड़ी गलती है। आम के वृक्ष इतनी सुंदर छाया है, यहीं पर कुछ खाट बाट बिछवा देता भगवान, डलवा देता प्राकृतिक, तो अपन को सोने में आनंद आता ना। ये भी कमी है, लिखो। मैं होता तो मैं ये खाट भी डलवा देता, चारपाई डलवा देता। अच्छा अच्छा, तीसरी कमी। अब सो जाऊं? बोला सो जाओ। वो भी सो गया, वो भी सो गया, आम के वृक्ष के नीचे सो गए। उसी समय ऐसी हवा चली जैसी यहाँ चल रही है, अभी चल रही है ना। हमारे बाल भी यूं यूं उड़ के हमारे मुंह पे आ जाते हैं, तो फिर यूं यूं करते हैं, हम पीछे करते हैं। थोड़ा शक्ल भी कैमरा में ढंग से आनी चाहिए ना, आस्था पे जा रही है, लोग देख रहे हैं हमको, तो फोटो ठीक से जाना चाहिए। अरे दुनिया में और कोई काम हो ना हो, फोटो अच्छा जाए बस। चाहे कछु न बन पावे, बस फोटो अच्छो बन जाए, बेड़ा पार है जाएगा फोटो ते ही। सिर्फ फोटो चल लो दुनिया में, और कछु ना चल लो आजकल। खैर भाड़ में जान दो, गंगा में जान दो, भाड़ में क्यों जान दे? यहाँ तो गंगा है, गंगा में जान दो। कहाँ थे? ऐसी प्यार चली ठंडी ठंडी, और आम में न्यो हल्लाइन डाली, न्यो 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 न्यो। रे कृपा भाई भगवान की, एक आम टूटो, और आम टूट के जो कमी देखवे आए काई वाकी नाक पे गिरो, और बाकी नाक पे गिरो तो नाक ते रक्त बहवे लगे, और झट ना पकड़ ली, उई मैया मर गो, रक्त बहवे लगे। कौन की नाक पे आम गिरो? जो कमी लिखवा रो का हो, जो कमी लिख रो का हो, रक्त बह रो की नाक ते, जो कमी देख रो का हो, लिख रो का। वो कह रहे आगे चलें, विश्राम है वो, तो आगे चलें, कमी और तो देखनी है, ये तो भाई कछु ना है। वो कमी देख रो का वाने कहीं खत्म कर, कैंसिल कर, सब बेकार है, ये ठीक नहीं, काट दे, काट दे, ये कमी ना है, काट दे। बोले क्यों, क्या हुआ? तरबूजा नीचे पड़ा हुआ, आम ऊपर लटका, वो कमी नहीं है? बोले बिल्कुल कमी नहीं है बेशरम। सोच, आम की जगह तरबूजा लटका हुआ होता और हमारी नाक पे गिर गया होता तो हमारा क्या होता है? ये तो भलो हो भगवान को कि आम ही लटका हुआ था, तरबूजा नहीं लटका हुआ था, इसलिए हम बच गए। बोलो राधे राधे। कहने का अभिप्राय समझे माय डियर के नहीं समझे? समझ गए? हम लोग बुद्धि लगाकर भगवान में अपने आप को भगवान से दूर रखते हैं। होना क्या चाहिए? बुद्धि संसार में लगाएं और मन भगवान में लगाएं। तो जब मन भगवान में लगा देंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा।